अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने लो लगाया है हमारे पास 1,64,208 पॉइंट्स का। लो हमारे पास लगाया है जी 1,64,208 पॉइंट्स का, जहाँ पर मार्केट हमारे पास प्लस रही 360 पॉइंट्स तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम हाई की बात करें, वो हमारे पास है जी 1,66,556 रुपये का हाई है, 56 पॉइंट्स का। सो जहाँ पर मार्केट हमारे पास 2,708 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद एट दी एंड क्लोजिंग 8,65,493 पॉइंट्स की क्लोजिंग आई, जहाँ पर मार्केट 1,645 पॉइंट्स तक 1% प्लस रही। सो ओवरऑल अगेन अच्छी मूव मार्केट मोमेंटम में। सो यहाँ पर अगर हम देखें वॉल्यूम को भी, अगर हम चेक करें, वॉल्यूम कल से बेहतर हुआ। जो वॉल्यूम का एक डिक्लाइनिंग साइन चल रहा था, आज उसको ब्रेक किया। जो आप कह लें कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा था वॉल्यूम में, आज उसको ब्रेक किया है। और आज ओवरऑल वॉल्यूम भी अच्छा लगा है। सो वो मार्केट ओवरऑल अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई अभी आप जा रही है। सो किसी किस्म की अभी तक फ़िलहाल रिजेक्शन की नहीं लग रहा। सो बाकी हम देखते हैं इसको आवरली चार्ट। अच्छा जी, हमारे पास आ गया जी आवरली चार्ट। सो आवरली चार्ट में अगर आप चेक करें, मार्केट ओवरऑल अपने हायर लोज बनाती हुई अप जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड को भी देखें, सो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है। सही है। सो यहाँ पर अगर आप देखें इसको ट्रेंड लाइन लगाने की, यहाँ पर अगर आप लगाएं, सो मार्केट ओवरऑल अभी अपने ट्रेंड में मूव कर रही है। सही है जी। सो यहाँ पर अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी देखें, तो यहाँ पर जी 1,65,800 का एक रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है जी। ये हमारे पास हमने कहा, जो हमारा एक फार्मूला है कि 4 कैंडल्स की क्लोजिंग अप होनी चाहिए, उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट अप जा सकती है। अभी तक 4 कैंडल्स की क्लोजिंग अप नहीं आई, 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आप कह सकते हैं अप है। सो मार्केट अगेन अपने सपोर्ट जोन में आ चुकी है। उसके बाद जो डाउन साइड पे सपोर्ट है मार्केट के पास फ़िलहाल के लिए, वो आप कह सकते हैं जी 1,64,300 से लेके 1,63,800 का जोन बन रहा है, बिकॉज ऑफ ये गैप है। अगर मार्केट खुदा न खासा यहाँ से एग्रेसिव डाउन की मूव देती है, सो फिर ये गैप फिल करने नीचे आ सकती है। बाकी ओवरऑल अच्छी मूव अभी भी मार्केट में आ रही है। RSI ठीक है, बैलेंस है। सो यहाँ से अगेन कोई नेगेटिव न्यूज़ फ़िलहाल नहीं है। सो डैट मीन्स कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई नज़र है। बाकी 1,67,000 का जो एरिया है नेक्स्ट, आप उसको मार्क कर सकते हैं। 1,65,000 का जो टारगेट काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से एक टारगेट बताया जा रहा था ईयरली एंड का 2025 का, सो वो 1,65,000 का था, जिसको आज मार्केट ने आप कह लेंगे फिल कर लिया है। सो इसको आप देखें ओवरऑल अभी तक किसी किस्म की कोई घबराने की बात नहीं है मार्केट में। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट केयरफुल होकर काम करें, बिकॉज ऑफ मार्केट अपने हाई पर है। चीज़ों को नीचे बाय करें, अप साइड पर हाई पर सेल करें। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम का जी ये डेली का चार्ट है। सो आज 3 रुपये प्लस रहा। सो यहाँ पर अगर हम देखें, हाई लगाया इसने जी 752 का, लो लगाया जी 728 रुपये का, क्लोजिंग 741 रुपये की। सो ओवरऑल अच्छी मूव आई, लेकिन एट दी एंड क्लोजिंग आप कह लें कि उसी रेंज में आई है। सो ओवरऑल ये एक रेंज में रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप चेक करें, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ठीक है, ये देखिए आप, 1 2 3 तकरीबन 3 कंजेक्टिव कैंडल्स जो हैं वो इस आप कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया से अप नहीं जा पाई, जो कि तकरीबन है 744-45 की का जो जोन बन रहा है इसका। सो इससे अप क्लोजिंग अब इसकी होनी चाहिए। देन इसको टारगेट आप इसमें 764, फिर उसके बाद 793 तक का रख सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आज इनकी कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ भी इसमें आई थी। ठीक है, सो
ओवरऑल अगर इसको देखें स्प्लिट होने के बाद काफ़ी अर्सा रुका रहा और काफ़ी अरसे के बाद अभी इसमें मूव आई है। जो इसके प्रीवियस हाइस थे 730-23 तक के, उनको ब्रेक करके अभी ये अप निकला है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये सस्टेन करेगा और हमें अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी जिनके पास है, रिकमेंडेशन फ़िलहाल हमारी यही है इसमें कि इसको होल्ड रखें, इसको अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का अच्छा शेयर। बाकी जो इसमें न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं वो आज का लो मार्क कर लें जी। हमारे पास है तकरीबन 728 का, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जिसके पास सपोर्ट होगी वो 700 की, 728। दैन उसके बाद अगर डाउन आता है 700 की बाइंग होगी। फिर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता डाउन आता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, फिर वो 665 तक भी बाइंग हम कर सकते हैं इसमें, सही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साज़गार इंजीनियरिंग। आज अगेन एक आउटस्टैंडिंग मूव साज़गार जी ओवरऑल अच्छी मूव्स देता हुआ अपने 2000 का जो इसका ये जो हमारा 2025 का साल है, इसके एंड तक का जो टारगेट इसमें बताया जा रहा है वो हमारे पास है जी 2000 का, जिसकी तरफ ये गामज़न है और ये इंशाल्लाह आपको यहाँ पर 2000 करता हुआ नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसके पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 1850 की आ रही है। आज का इसका हाई जो है वो 1855 का है, बिल्कुल वहाँ से रजिस्ट हुआ है आज। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया होगा वो हमारे पास 1920, फिर देन हमारे पास 2000 का एरिया होगा इसमें। सो ओवरऑल जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस उसको ब्रेक किया है, ट्रेंड इसका अप है जी। बाकी कोशिश करें कोई भी स्टॉक है उसको अगर आपने बाय करना है, न्यू बाइंग अगर किसी स्टॉक में करनी है या किसी स्टॉक को एवरेज करना है, सो हायर लो पर एवरेज करें। हायर लो मींस कि जब वो लो लगाने के लिए डाउन आता है, यहाँ पर अपना इसको एवरेज करें। अभी वो हाई है, जैसे ही थोड़ा लो लगाने के लिए डाउन आएगा वहाँ पर एवरेज करें या बाय करें। सो लोस पर एवरेज किया करें, हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस ओवरऑल ये जो सेक्टर है इसमें अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है सो ये हमें डाउन आता हुआ नज़र आता है, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट ये थोड़ा आप कह लें कि ख़राब तरीके से लेता है, सही है। सो ओवरऑल ये भी आज डाउन आया, मॉर्निंग में अच्छा लग रहा था सो, लेकिन हमें इसकी क्लोजिंग डाउन आता हुआ नज़र है। सो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे डाउन साइड पे 270 तक की इसकी सपोर्ट है, सही है। सो वहाँ तक अगर आता है, सस्टेन करता है, सो वेल एंड गुड। बाकी इसको होल्ड रखें, ठीक है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए जो अच्छी कंपनी होती है अगर उसमें आप बाइंग कर भी लें सो उसमें मेरे ख्याल से परेशानी वाली बात नहीं होती, बिकॉज ऑफ वो स्टॉक उसने चलना होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास OGDC है या साज़गार है या हमारी पेट्रोलियम है, अगर ये हमारे पास एक माह पड़े रहेंगे एक ही रेंज में, अब देखें ना, अगर जिसके पास हमारी पेट्रोलियम पड़ा था अभी वो देख लें कितने प्रॉफिट में होगा, आपके सामने है, ठीक है। तकरीबन 40 से 50 रुपए वो प्रॉफिट में होगा इजीली, सही है। सो इस तरह होता है अगर कोई अच्छी कंपनी आप बाय कर लेते हैं, अगर वो कुछ अरसे के लिए रुक गई है, सो जब आप उसमें वो चलेगा स्टॉक, सो आपको उसमें जो जिस टाइम के लिए वो रुका था ना उतना ही प्रॉफिट आपको वो दे देगा, ठीक है। 40 से 50 रुपए प्रॉफिट इनफ है, ठीक है। सो वहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए हमारी पेट्रोलियम में। सो सेम इसी तरह इसमें भी काफ़ी अर्से पहले रुका रहा इस रेंज में, तकरीबन 230, 33, 35 की रेंज में। उसके बाद मूव आई, सो अभी अगेन RSI भी 57 पर है। सो इसमें मूव आ सकती है, ये नहीं कि इसमें मूव नहीं आएगी। ओवरऑल वॉल्यूम भी आज अच्छा लगा है, सो चांसेस इसमें फुल हाई हैं जी, मूव आ सकती है। बाकी जो टारगेट इसके होंगे वो 290, 95, फिर देन हम 300 तक भी इसमें जा सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको 300 करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीज़ान बैंक MEBL, इसमें जी 335 रुपये की क्लोजिंग है आज। अगेन 17 रुपये प्लस रहा, RSI वैलिड। ओवरऑल स्टॉक हमें एक अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है, सो और अप जाने के इसमें बिल्कुल चांसेस हैं। नेक्स्ट टारगेट्स अगर हम इसमें देखें यहाँ पर ये इसके पास 435 36 की रेजिस्टेंस आ रही है जी। उसके बाद जी 450 का इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और जिस तरह इसमें वॉल्यूम लग रहे हैं सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये अप जा सकता है। बाकी जिसकी नीचे की बाइंग है, जिसने नीचे बाई किया हुआ है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नीचे बाइंग की थी। सो रिकमेंडेशन यही है कि इसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। जैसे ही ये अपना हायर लो बनाने के लिए डाउन आए
सो उस हायर लो में अगेन इसे पिक कर लें। जैसे कि ये इसने हाई लगाया, उसके बाद डाउन आया, ये हमारा बाइंग एरिया, उसके बाद अगेन हमें अप जाता हुआ नज़र आया। सही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास FABL, फैसल बैंक। फैसल बैंक सर जी ऐसा स्टॉक है, एक आप कह लेंगे डिसेंट स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक था और अभी भी इसमें पोटेंशियल है बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप हमारे प्रीवियस व्यूवर्स हैं, काफ़ी अर्से से हमें देखते आ रहे हैं, सो हमने इसमें तकरीबन 40-50 रुपये से कह रहे हैं कि सर ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। सही है। सो अभी भी इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, ये इंशाल्लाह 100 क्रॉस करेगा और फिर उससे भी अप जाएगा। बाकी जी 93 की रेजिस्टेंस है, जहाँ से रेजिस्ट किया, जहाँ से थोड़ा डाउन आ सकता है। अगर डाउन आ भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑफ अगर आप देखें इसने 6 रुपये यहाँ पर दिए, 7 और तकरीबन 12 से 15 रुपये तक का ये कंसेक्यूटिव प्रॉफिट दे चुका है। सो यहाँ से अगर थोड़ा डाउन आता है सो कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग करें करंट प्राइस पर। उसके बाद डाउन आता है सो फिर आपको इंशाल्लाह 90 से नीचे 85 तक या फिर उससे भी बिलो मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट 475 रुपये की क्लोजिंग है। अप साइड पे जो रेजिस्टेंस आ रही है इसके बाद 485 की है जी। सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। अब अगेन चांसेस हैं कि ये अगेन 480-85 तक जाएगा। सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो हमारे पास 500 तक, फिर देन 530-40 के टारगेट्स होंगे। सो ओवरऑल इसमें भी यहाँ से मूव आने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ RSI यहाँ पर थोड़ा डाउन है। सो यहाँ से इंशाल्लाह इसमें आपको अब जाता हुआ नज़र आएगा। सो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट कॉरपोरेशन। सो ट्रीट कॉरपोरेशन को अगर आप देखें यहाँ पर जी ये अपने हाई पर है। ठीक है। यहाँ पर आज की मूव भी अगर आप देखें सो सही है, आज की मूव आई है इसमें, लेकिन जहाँ पर इसकी कल का हाई था वहाँ पर क्लोजिंग दी है। सो डैट मीन्स कि ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है 31.34 का, जहाँ से आज आप क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी हमने अभी वेट करना है, ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर यहाँ पर 3 to 4 कैंडल्स अच्छी क्लोज हो जाती हैं फिर हम इसमें 35-40 का टारगेट रख के आप जा सकते हैं। बाकी जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगेन रेजिस्ट करके ये नीचे आ सकता है। सो प्रॉफिट टेकिंग हमारी रिकमेंडेशन है, बाकी कोई भी बाय सेल कॉल हमारी तरफ से नहीं होती। सो फैसला आपने खुद करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा में आज अगेन अच्छी मूव आई, इसकी कोई न्यूज़ आई, न्यूज़ की वजह से अच्छी मूव आई इसमें, लेकिन अगेन हमें ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता हुआ नज़र आया और अगेन आप कह लें कि उसी रेंज में आके रुक गया। तकरीबन 1 रुपया 40 पैसे प्लस रहा 3% तक। सो देखें जिनके पास इसकी बाइंग है सो होल्ड करें इसे, कोई भी मसले वाली बात इसमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, रुका हुआ है, लेकिन यहाँ से इसमें मूव आने के चांसेस हैं। सही है। सो इसको यहाँ पर होल्ड करना मेरे ख्याल से कोई मज़ायका नहीं होगा। बाकी 52 का 54 देन 55-60 के टारगेट्स रख के आप इसमें इसको होल्ड रख सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर नीचे आता है सो फिर हम इसको एवरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेज। सो इमेज काफ़ी लोग आई थिंक इसमें स्टॉक हैं, वो काफ़ी लोग इसमें पूछ रहे थे। अगर आप इसको देखें ना, इसके चार्ट को, काफ़ी अरसे से इसी जोन में ये रुका हुआ है। ये कैंडल्स बड़ी बनी है लेकिन अगेन क्लोजिंग इसी जोन में तकरीबन आई है। सो इसका आप कह लें कि जो 39.50 की जो रेंज है ना, तो 29.50 की, उससे आप क्लोजिंग के बाद ही आपको 31-32 तक ये जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। बाकी जिनके पास बाइंग है, देखें लॉस में सेल करना मेरे ख्याल से नहीं बनता। अगर नीचे आता है सो एवरेज करें। लॉस बुक करने से बेहतर है कि आप थोड़ा वेट कर लें स्टॉक में। जो हमारी रिकमेंडेशन होती है वो यही है कि लॉस बुक ना करें, स्टॉक में थोड़ा वेट कर लें। अगर नीचे आता है आपके पास फ्री कैश लाजमी होना चाहिए, हर टाइम मौजूद होना चाहिए, जिससे आप स्टॉक को, जिस स्टॉक में आप स्टक हैं, अगर वो डाउन आता है सो उसको एवरेज करके उसमें से सेफली निकल सकें। सही है। सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।